Hello, class 12. Okay, so we had already completed with the explanation part. Shall I compare thee to a summer's day का जो poem हम लोगों ने start किया था. Okay, this week we'll be discussing the important question and answers. Descriptive type question and answers discuss करेंगे हम लोग. Okay, all right. The first question is, how is summer presented in sonnet 18? समर जो है लाइक जो यहाँ पे सीज़न के बारे में बात किया गया है ओके जो विलियम शेक्सपियर ने डिस्क्रिप्शन दिया है समर का किस तरीके से प्रेजेंट किया है विलियम शेक्सपियर ने इस सोनेट में शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे में ओके सोनेट नंबर 18 में ऑलराइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज in sonnet number 18 Shakespeare wants to compare the beauty of his friend to a summer's day. Okay, sonnet number 18 में Shakespeare what is he trying to do? He's trying to compare the beauty of his friend to a summer's day, like जो starting lines है sonnet का poem का उसमें he asks his friend कि shall I compare the क्या मैं तुमको summer के साथ compare करूँ या नहीं. Okay, so he describes the beauty and charm of summer and says that he cannot compare the beauty of his friend to a summer's day. Okay, इसके बाद क्या बोलता है वो कि he describes कि like उनके फ्रेंड की जो ब्यूटी है चार्म है ओके इट कैन नॉट बी कंपेयर टू समर वाई बिकॉज इन समर में क्या होता है स्वीट बड्स आर शेकन बाय रफ विंड्स समर का ये भी एक रूप है जो वो समर को जिस तरीके से दिखा रहे हैं कि समर में क्या होता है स्वीट बड्स जो होता है कलियाँ जो होती हैं वो क्या होता है रफ विंड से लाइक बिल्कुल लाइक उनमें भी चेंजेस आता है शेक हो जाती हैं वो हिलती हैं जो बड्स है स्वीट बड्स ऑफ में वहाँ पे जो बोला है उन्होंने सोनेट में द ब्राइटनेस ऑफ समर हैज़ नो कंसिस्टेंसी जो ब्राइटनेस होती है समर की ब्राइटनेस इन द सेंस कि जो चमक होती है समर की लाइक गर्मी में हर चीज़ धूप से ऐसा लगता है गोल्डन लग रही है बिल्कुल चमक रही है ठीक है लेकिन समर में फिर भी विलियम शेक्सपियर सेइंग दैट कोई कंसिस्टेंसी नहीं है लाइक ये चीज़ तब्दील भी हो सकती है चेंज भी हो सकती है समटाइम्स व्हाट हैपन्स समटाइम्स द सन शाइन्स ब्राइटली कभी कभी बहुत ब्राइटली शाइन करता है सन सूरज जो है ठीक है बट इट्स गोल्ड कम्प्लेक्शन इज डिम्ड और कभी कभी क्या होता है कि वही सूरज जो एक बार ऐसा लगता है कि बहुत चमक रहा है गोल्डन बिल्कुल लग रहा है कभी क्या होता है कि उसका जो वो सुनहरापन रहता है वो गोल्ड जो कम्प्लेक्शन है वो बादलों से छुप जाता है डिम्ड लगता है बिल्कुल देखने में ठीक है क्लाउडेड ओवर क्लाउडेड लगता है वो देखने में ओके नेक्स्ट समर इज़ शॉर्ट लिव्ड समर जो है वो ख़त्म हो जाने वाला है कम दिनों का रहता है यूरोपियन कंट्रीज़ में समर्स जो होता है बहुत शॉर्ट होता है तो शॉर्ट लिव्ड दस ब्यूटी फेड्स अवे क्विकली दस उनका बोलना क्या है कि ब्यूटी जो है वो बहुत जल्दी लाइक ख़त्म हो जाती है ओके खूबसूरती ख़त्म हो जाती है बहुत जल्दी ऑन द अदर हैंड द ब्यूटी ऑफ द पोइट्स फ्रेंड ऑन द अदर हैंड व्हाट इज़ ही सेइंग ही लाइक यहाँ पे क्या है ब्यूटी के बारे में क्या बोला गया है द ब्यूटी ऑफ द पोइट्स फ्रेंड जिनको डेडिकेट किया है विलियम शेक्सपियर ने ये सोनेट उनकी जो ब्यूटी रहती है विल बी मेड इटर्नल बाय द इटर्नल लाइन्स ऑफ द पोएट ओके हियर व्हाट हैपन्स जो उनके फ्रेंड की ब्यूटी है दिस विल रिमेन इटर्नल फॉर एवर हमेशा लाइक एक्चुअली इटर्नल मीन्स समथिंग विच इज़ फॉर एवर तो इटर्नलाइज हो जाएगी जो उनकी फ्रेंड की ब्यूटी है बाय द इटर्नल लाइन्स ऑफ द पोएट बिकॉज जब जब रीडर्स ये पोएम पढ़ेंगे तब तभी उनकी जो बिलावेड उनके जो फ्रेंड की जो ब्यूटी है उसके बारे में हम लोग लाइक उसी तरीके से पढ़ेंगे जब उन्होंने ये पोएम लिखा है ठीक है लाइक चेंज कोई तब्दीली नहीं रहेगी उसमें ये पोएम का जो लाइंस है जिस तरीके से उसमें प्रेजेंट किया है विलियम शेक्सपियर ने अपने फ्रेंड को उसी तरीके से हम लोग हमेशा उनके फ्रेंड को देख पाएंगे ओके ऑलराइट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव द सब्सटेंस ऑफ द पोएम सोनेट नंबर 18 शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे सब्सटेंस देना है यहाँ पर पोएम का ओके सब्सटेंस इज एक्चुअली
एक्चुअली हियर मीन्स कि व्हाट डज विलियम शेक्सपियर वांट्स टू कन्वे, वो क्या लाइक रीडर्स को क्या कन्वे करना चाहते हैं अपने बिलवड फ्रेंड के बारे में. ओके, ऑलराइट. The answer to this question is, in his sonnet, Shall I compare thee to a summer's day, William Shakespeare praises the beauty of his dear friend. अपने डियर फ्रेंड की ब्यूटी की तारीफ करते हैं, खूबसूरती की तारीफ करते हैं अपने फ्रेंड की. The poet believes that the beauty of his friend will never fade. Okay, here William Shakespeare, what does he believe? He believes that उनके जो फ्रेंड की जो ब्यूटी है, खूबसूरती जो है, it will never fade. The sweet buds can be blown down by the rough winds. Okay, sweet buds जो है, ओके, इट विल बी ब्लोन डाउन बाय द रफ विंड्स. जो तेज़ हवा चलेगी समर की, इट विल बी ब्लोन डाउन, ख़त्म हो जाएगा स्वीट बड्स जो है. द समर डज नॉट स्टे लॉन्ग. समर जो है बहुत लाइक आई जस्ट नॉट टोल्ड यू कि समर जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत शॉर्ट रहता है. ठीक है, एशियन कंट्रीज़ इंडिया की तरह या फिर एशियन कंट्रीज़ की तरह नहीं होता है कि बहुत लंबा समर होता है. यूरोपियन कंट्रीज़ में शॉर्ट समर होता है, विंटर्स लॉन्ग होता है वहाँ पे. तो हियर उसी चीज़ को लाइक देखते हुए द समर, यहाँ पे विलियम शेक्सपियर क्या बोले, द समर डज नॉट स्टे लॉन्ग. बहुत दिनों तक नहीं रहता है समर. द सन शाइन्स और समटाइम्स बिकम ओवर क्लाउडेड. सन जो है लाइक सूरज चमकता है, ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, ओवर क्लाउडेड हो जाता है. बादलों के आने की वजह से बहुत ऐसा लगता है कि छुप गया है सूरज. सो ऑल द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड डीके. इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें जो हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हैं, दे आर सब्जेक्ट टू चेंज एंड डीके. उनमें तब्दीली भी आती है और वो डीके भी होता है, ख़त्म भी होता है. ओके, बट टाइम एंड डेथ विल नॉट फेड द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड. लेकिन वक्त और मौत जो है वो उनके फ्रेंड की ब्यूटी को चेंज नहीं कर सकता है. यहाँ पे इस पोएम में क्यों? बिकॉज द सोनेट विल इमोर्टलाइज द ब्यूटी ऑफ हिज बिलवड. ओके, दिस सोनेट नंबर 18, ये सोनेट जो है उनके जो बिलवड की जो ब्यूटी है, उनके जो फ्रेंड की जो ब्यूटी है, वो हमेशा के लिए इमोर्टलाइज कर देगा. ओके, ही विल रिमेन इमोर्टल टू द रीडर्स. उनका जो फ्रेंड है, बिलवड जो है, उनका डियर फ्रेंड जो है, ये हमेशा इमोर्टल रहेगा रीडर्स के लिए. लाइक उसी तरीके से हमेशा, मतलब जब विलियम शेक्सपियर ने अपने फ्रेंड के लिए ये सोनेट लिखा था, तो जिन चीज़ों को देखकर, जिन फीचर्स को देखकर, जिस खूबसूरती को देखकर विलियम शेक्सपियर ने लिखा था ये सोनेट, ओके, उसी तरीके से हम लोग ये पोएम हमेशा अब तक इतने सालों बाद तक भी पढ़ते हैं हम लोग. सो हम लोग क्या देखते हैं कि उनके फ्रेंड में कोई तब्दीली नहीं आई, कोई चेंजेस नहीं आया. क्यों? बिकॉज हम लोग वो लाइंस जो है विलियम शेक्सपियर का, उन लाइंस को पढ़ रहे हैं. तो यही लाइंस जो है, इट हेल्प्स द फ्रेंड टू बिकम इमॉर्टल फॉर एवर. ओके, ऑलराइट स्टूडेंट्स, वील डू टिल हियर. आज यहीं तक करेंगे हम लोग. ओके, आई बी पोस्टिंग द इमेजेस ऑफ बोथ दिस क्वेश्चन एंड आंसर्स. प्लीज़ इसको अपने नोटबुक्स में उतार लेना. ओके, एंड रीड द आंसर्स बाय योरसेल्व्स. अपने से भी पढ़ लो एक बार. ओके, ऑलराइट, दैट्स इट. थैंक यू.